हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री का जो कि आपका सीजी बोर्ड में ओपन बुक से एग्जाम हो रहे हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेट ए का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं सेट ए में पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 26 हैं। तो 26 की 26 क्वेश्चन हम देखेंगे 1 से 26 तक। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो बस 1 से 9 तक आपको क्वेश्चन के आंसर बता देते हैं और लिखते हैं थंबनेल में कि पूरे क्वेश्चन है। तो आपको पूरे क्वेश्चन बता देते, पहले मैं आपको प्रूफ देता हूँ प्रूफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ 1 से 4 तक, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और है, वो भी मैं आपको बता। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये 9 क्वेश्चन नवा है। ठीक है, ये 13वां बस आगे पीछे है, 15वां है। ओके, ये 15वां क्वेश्चन है, क्योंकि आपको फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आता है, फिर 25, लगभग सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की वीडियो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और क्योंकि आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट के आपको फुल का फुल सॉल्यूशन बताया जाए, तो इस चैनल पर आपको बताया जा रहा है। तो इस चैनल को आपको कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लेना है, क्योंकि एक से जितने भी क्वेश्चन है आपको सभी के सॉल्यूशन इस चैनल पर बताया जा रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो प्रश्न पत्र तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में। तो प्रश्न क्रमांक 1 जो एक अंक वाले प्रश्न है, 1 से आपको पहला दिया, पिटकारी रगड़ने से खून का बहना रुक जाता है। तो आपको बताना क्यों रुकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि पिटकारी के अंदर पोटासलम होता है जो कि पॉजिटिव होता है, धनात्मक। और चूंकि जो हमारा रक्त होता है वो क्या ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है, तो धन और ऋण क्या एकदम से आकर्षित होकर वहीं थक्का बन जाते हैं। ओके, यही लिखा है, पोटासलम खून के थक्के को बनाने में मदद करता है। ओके, दूसरा देखते हैं विकृतिकृत एल्कोहल क्या है। तो ये आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। विकृतिकृत एल्कोहल का मिथाइलेटेड भी कहते हैं इसको हम। ये इथाइल एल्कोहल में विषैली पदार्थ मिलाकर बनाने की प्रक्रिया को एल्कोहल को विकृतिकृत कहते हैं। सीधी सी बात है, ऐसे एल्कोहल जो कि पीने योग्य ना हो विकृतिकृत एल्कोहल कहलाते हैं। 2 शब्द में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1 नंबर में आपको पूछा जाएगा। ओके, इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे आप, बिल्कुल PDF बिल्कुल फ्री है, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस क्या अभी पासवर्ड प्रोटेक्ट है, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो तो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। वीडियो के बीच में मैं आपको पासवर्ड बता दूंगा, तो वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। फिर आपको वहाँ पर जो सेट A B D जो भी सेट चाहिए वहाँ पर आपको उनका सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको इसका पासवर्ड भी आपको बता दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न क्रमांक है बेंजीन कार्बोनल बेंजल्डिहाइड को कड़वा बादाम कहते हैं, कड़वा तेल कहते हैं। तो ये आपको पूछा कड़वा बादाम तेल किसे कहते हैं, तो बेंजीन कार्बोनल। ओके, बेंजल्डिहाइड को। इसके बाद नेक्स्ट है प्राथमिक अमीन द्वितीयक अमीन। तो ये हम देखते हैं प्राथमिक अमीन की तुलना में द्वितीयक अमीन अधिक क्षारीय होता है, इसलिए क्योंकि अमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के अकेले जोड़े पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 के बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है कि जो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। दोस्तों, दूध में क्या लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। ओके, तो ये क्या है, इंटू में यहाँ पर 100 है। ठीक है, यहाँ पर इंटू 100 है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आकाश का आंसर आता है। फिर प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा था, 6 था। इसके बाद ये 7 है। आपको क्या है, ऊर्जा अवरोध किसे कहते हैं ये बताना है। तो ऊर्जा अवरोध क्या होता है, उस न्यूनतम ऊर्जा को जिसे प्राप्त करने के बाद ही अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं, ऊर्जा अवरोध कहलाते हैं। हेनरी का नियम लिखना है। तो हेनरी का नियम सीधी सी बात है, इस प्रकार से आपको हेनरी का नियम लिखना है। पर इसके आपको अनुप्रयोग भी लिखना है 2। तो यहाँ पर हमने अनुप्रयोग लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसके लिख लेना है। चलिए इसके बाद देखते हैं वह अपक्रिया जिसकी आपको क्या छदम अपक्रिया। तो दोस्तों ये आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो ये प्रश्न क्रमांक 9 नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर उत्तर क्रमांक 9 लिख गया। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा प्रश्न क्रमांक है। दोस्तों ये गलती से क्या 9 लग गया था। प्रश्न क्रमांक ये कौन सा है, 12वां है। ओके, ध्यान रखना। ठीक है, और ये प्रश्न क्रमांक हेनरी का नियम प्रश्न क्रमांक 11वां है। ठीक है, अभी जैसे ही मैं ये क्या देखो एस्टेलियाड वाला मैंने आपको बता दिया है, आप मैंने स्टेट आपको आगे मिलेगा। ठीक है, आप मैंने ये वाला, ठीक है, ऊर्जा अवरोध मैंने बता दिया। ये 8वां प्रश्न क्रमांक आपको जब आप इसकी PDF डाउनलोड करेंगे ना, तो वहाँ पर इसके PDF मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने 1-2 क्वेश्चन इसमें नहीं बता पाए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। क्या यहाँ पर मैं आपको PDF दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। अभी आपको पासवर्ड भी बता दिया जाएगा थोड़ी देर बाद। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 देख पा रहे हैं, हफमैन मस्टर्ड तेल अपक्रिया आपको लिखना है। तो इस प्रकार से हमें ये आपको लिख लेना हफमैन मस्टर्ड, लेकिन इसकी आपको रिएक्शन लिखना चाहें तो आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी इसकी रिएक्शन हो जाएगी। ओके, हफमैन मस्टर्ड तेल अपक्रिया क्या एथिल आइसोथायोसाइनाइड बनता है।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, आपको द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में अंतर लिखना है। कोई 3 लिखना है, हमने आपको 5 बता दिए हैं, आप जितना चाहें लिख सकते हैं, 3 4 तो आप कम से कम लिख कर ही आएँ। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है। पहला विलयन बनाने की विधि, आपको विलयन किस प्रकार बनाते हैं पर सयांता बताना, प्रकृति बताना, स्थायित्व और पृष्ठ तनाव। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। आप देखिए ये कितने अंतर, आपको क्वेश्चन में क्या अंतर हैलोजन क्या है, कोई 2 हैलोजन का आपको संरचना सूत्र से बताना है। चूँकि ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर का, तो आपको इसके प्रकार भी लिख लेना। कोई बड़ी बात नहीं है, प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, AB, AB3, AB5, AB7। पर इन दोनों में से कोई सी, जैसे मैंने यहाँ पर AB3 का यहाँ पर एक प्रकार लिख दिया, इसका एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर मैंने, या आपको मैंने चित्र बना दिया, इसकी आकृति T आकार की होती है, आप लिख देना। फिर मैंने दूसरा AF5 यानी AB5 प्रकार का अंतर हैलोजन यौगिक बना दिया है। ठीक है, इसमें कौन सा sp3d2 संकरण पाया जाता है। ओके, इसकी आकृति क्या वर्ग पिरामिडीय होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये आपका पेपर में प्रश्न क्रमांक 22 है। ओके, तो डीएनए और आरएनए में आपको अंतर लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है कि इसमें द्विआलेख संरचना होती है डीएनए में, और इसका पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, और ये एकल आलेख संरचना, ये इसमें क्या है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। चाहे तो आप इसमें इसके पूरा नाम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट और बढ़ते हैं, तो आपको कोलरास का नियम लिखना है और इसके 2 अनुप्रयोग। तो कोलरास का नियम हमने यहाँ पर लिख दिया, पर इसके आपको 2 अनुप्रयोग लिखना है। तो यहाँ पर यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये आपका पहला अनुप्रयोग हो जाएगा क्या, दुर्बल विद्युत अपघटनों की अनंत तन्यता पर तुल्यांक चालकता या आणविक चालकता का निर्धारण। ओके, यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि आपको क्या बताना है कि तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता की आपको परिभाषा देना है। तो वो मैं कि PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, पर ये दूसरा हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि विभजन की मात्रा पर। ओके, इस प्रकार से आपको कर लेना, विभजन की मात्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों पूछा गया है लैंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके क्या कारण है और इसके क्या परिणाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो लैंथेनाइट संकुचन देख लेते हैं। लैंथेनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ उनकी परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या छोटी होती जाती है, अर्थात संकुचित होती जाती है। इस गुण को हम लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। ओके, इतना आप लिख देंगे लैंथेनाइट संकुचन। इसके बाद लिखेंगे कारण, क्योंकि आपको कारण भी पूछा गया क्या कारण है, उसके पर आपको परिणाम बताना है। तो यहाँ पर हम कारण लिखेंगे। तो कारण क्या है इसका कि लैंथेनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नया आने वाला इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में प्रवेश करने के बजाय 4f उपकोष यानी कि n-2f में प्रवेश करता है, तथा 4f इलेक्ट्रॉन का परीक्षण प्रभाव बहुत ही कम होता है। परमाणु की नाभिक पर आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित हो जाती है। ओके, इस प्रकार से आपको ये कर लेना। और लैंथेनाइट संकुचन के प्रकार, और आप इसका पासवर्ड जानना चाहते हैं तो इसका पासवर्ड है क्लास 12। ठीक है, CLASS12। ठीक है, इस पर नहीं देना और लास्ट में TH भी नहीं लिखना, ओनली इतना लिखना है क्लास 12। ठीक है, ये आपका पासवर्ड है इस PDF का। लैंथेनाइट संकुचन के प्रकार आपको लिखना है तत्वों का पृथक्करण, पहला लिख दिया तत्वों के गुणों में समानता। चलिए थोड़ा इधर, ठीक है, ये पहला तत्वों का पृथक्करण, तत्वों गुणों की समानता है, इस प्रकार लिख देना है। थोड़ा ये भाग और बचा हुआ है क्योंकि आपका, अगर चाहें तो आप तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। वैसे 2 ही पॉइंट पूछे हैं, 2 अनुप्रयोग, तो 2 ही लिख के आइए पर। ओके, ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 20 है यूरोट्रोपिन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, और इसके अथवा में तो वैसे आपसे नहीं पूछा गया, ओनली आपसे यूरोट्रोपिन पूछा गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया यूरोट्रोपिन क्या होता है कि हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यूरोट्रोपिन कहलाता है। इसका अणुसूत्र क्या होता है CH2CN4। ओके, बनाने की विधि ये है और ये इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और इसके उपयोग कहाँ है, चलिए उपयोग मैं आपको PDF में बता दूंगा। ठीक है, उपयोग थे लेकिन शायद क्रॉप करते वक्त चले गए। ओके, तो PDF में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर इसके उपयोग भी मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उपयोग भी पूछा है। नहीं तो आपको 1-2 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना रहता है। आई होप की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।